हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू ऋतु अकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं केवीएस में की नई कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी निकली हैं। तो वैकेंसी निकली है आपकी केंद्रीय विद्यालय करनाल से, जो हरियाणा के अंदर है। तो उसके जब अनाउंसमेंट सेक्शन में जाते हैं तो वीडियो की डिटेल्स कवर करते हैं। सबसे पहला ही ऑप्शन है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एडवर्टीजमेंट, क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर फॉर द सेशन 2022-23। तो नोटिफिकेशन देख लेते हैं एक बार। एडवर्टीजमेंट क्या है? केंद्रीय विद्यालय करनाल शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए अंशकालीन अनुबंधन के आधार पर शिक्षकों के निम्नलिखित वर्गों की दोनों विद्यालयों की संयुक्त सूची तैयार करने के लिए प्रवेश साक्षात्कार का आयोजन केंद्रीय विद्यालय करनाल प्रांगण में सुबह 8:30 बजे निम्नलिखित दिनांक अनुसार किया जाएगा। तो केंद्रीय विद्यालय करनाल में और हरसिंहपुरा दोनों के दोनों जो आपके केवीएस के स्कूल्स हैं, उनमें सुबह 8:30 बजे से इंटरव्यू का जो है शुरू हो जाएगा। तो डेट्स जो हैं आपकी इंटरव्यू की वो रहेगी, एक 29 मार्च रहेगी, एक 30 मार्च रहेगी। 29 मार्च को कौन कौन सा इंटरव्यू है? पीजीटी का है हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर, गणित, वाणिज्य तथा अर्थशास्त्र। टीजीटी का है आपका हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, गणित, संस्कृत, सामाजिक अध्ययन। ठीक है, ये 29 मार्च को आपका इंटरव्यू होगा। 30 मार्च को होगा प्राथमिक शिक्षक, संगीत प्रशिक्षक, नृत्य प्रशिक्षक, योग प्रशिक्षक, खेलकूद प्रशिक्षक, कला प्रशिक्षक एंड कंप्यूटर अनुदेशक, परामर्शदाता, काउंसलर एवं नर्स। इन सब के जो है वैकेंसीज़ हैं और इन सब की इंटरव्यू की डेट है 29 और 30 मार्च। ठीक है, बाकी डिटेल्स के लिए karnal.kvs.ac.in पे जा सकते हैं या फिर harsinghpura.kvs.ac.in, इन दोनों वेबसाइट्स पे आपको क्या है पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। आपको किसी भी तरह की डिटेल चाहिए इंटरव्यू के लिए जो है रजिस्ट्रेशन, वो उसी दिन सुबह 8:30 से 10 बजे तक होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और किसी भी तरह का TADA कुछ भी नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनको। ठीक है, तो ये था आज की पूरी डिटेल्स। नीचे इसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स के लिए जो बायोडाटा है वो फिल करके जाना है। एक पर्टिकुलर फॉर्म आपको दिया गया है। क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स भी दी गई हैं। PRT में आपका 12th होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, साथ में आपका CTET होना चाहिए और JBT या BEd होना चाहिए। ठीक है, TGT में है 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स हो BEd के साथ, या फिर बैचलर डिग्री हो और साथ में BEd हो। TGT संस्कृत के लिए संस्कृत एज अ मेन सब्जेक्ट 3 साल तक होना चाहिए। हिंदी के लिए हिंदी 3 इयर्स तक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। TGT इंग्लिश के लिए एज अ सब्जेक्ट इन 3 इयर्स। TGT SST में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन ऑफ ईदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी कोई भी हो सकता है सब्जेक्ट। TGT मैथ्स के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास मैथ्स के साथ विद एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, साथ में उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, कोई भी एक सब्जेक्ट उसके साथ। TGT साइंस बॉटनी में हो, जूलॉजी में हो, केमिस्ट्री के लिए हो तो आप एप्लीकेबल हैं। और CTET आपका TGT के लिए क्लियर होना चाहिए। ठीक है, PGT में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, MSc कोर्स या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। PGT इंग्लिश में इंग्लिश से होनी चाहिए, हिंदी में हिंदी और संस्कृत, और हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एज ग्रेजुएट लेवल। PGT मैथ्स में मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। PGT फिजिक्स में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। फिर PGT केमिस्ट्री है। PGT बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, इन सब में होना चाहिए सब्जेक्ट आपके पास एज ग्रेजुएट लेवल। PGT हिस्ट्री में हिस्ट्री से होना चाहिए, ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी से होना चाहिए। एंड PGT कॉमर्स में मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास कॉमर्स में। एंड जो MCOM की डिग्री हो आपकी अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स में, वो शैल नॉट बी एलिजिबल। PGT इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, साथ में आपका BEd होना चाहिए PGT के लिए एंड प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। फिर PGT कंप्यूटर साइंस में आप BE हैं, BTech हैं, या फिर आप MSc हैं, MCA हैं, या BSc BCA हैं, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन हो इन कंप्यूटर और B लेवल का DOE ACC से आपका ग्रेजुएट डिग्री हो, या C लेवल की हो DOE ACC मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन। ठीक है, तो ये सारा कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। फिर मिसलेनियस पोस्ट के लिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए BE, BTech, BCA, MCA, MSc, ये सब कुछ होना चाहिए आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
अगर फिज़िकल एजुकेशन में BPEd आपने कर रखा है, ग्रेजुएशन है, तो आप स्पोर्ट्स के लिए, गेम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर की योगा ट्रेनिंग अगर आपके पास है एंड ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट, तो आप योगा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए डांस में और आर्ट एंड क्राफ्ट में, किसी में भी हो तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नर्स के लिए BSc नर्सिंग होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन नर्सिंग होना चाहिए आपके पास। एंड काउंसलर के लिए BA या BSc साइकोलॉजी से होना चाहिए विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग। ओके, तो रेन्यूमरेशन जो है KVS नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा आपका। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।